नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम भगवान श्री राम जी के बारे में, राम जी के जन्म के बारे में और उनके माता पिता के बारे में जानते ही हैं। रामायण में बताया है। श्रीमद् भागवत में हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म और माता पिता के नाम भी बताए हैं। वैसे ही अन्य जो धर्म है जो जिसमें भगवान के रूप में पूजा या भक्ति की जाती है, जैसे कि बौद्ध धर्म है तो बौद्ध भगवान की भक्ति करते हैं, जैन धर्म है तो भगवान महावीर की पूजा और भक्ति करते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो जीसस के सामने अपना नमन करते हैं। तो इन सब के जन्म और माता पिता के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, मगर आप कोई भी पुस्तक पढ़ लो, कोई भी पुराण पढ़ लो, ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में आपको कहीं भी उनके जन्म और उनके माता पिता के बारे में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? इस बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल हम हमारे देश में भगवान श्री राम जी की और भगवान श्री कृष्ण की या हनुमान दादा की, माता जी की पूजा भक्ति तो करते ही हैं और सबके जन्म और माता पिता के बारे में जानते भी हैं। माता जी के बारे में तो वैसे नहीं जानते हैं। माता जी परमात्मा की ही अपरा प्रकृति है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 7वें अध्याय के शुरुआत के श्लोक में ही कह दिया है। उनको हम माता जी कहते हैं, परमात्मा की जो अपरा प्रकृति है। मगर हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कभी भी जानने नहीं मिलता है या कहीं उल्लेख भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में आज हम सोचेंगे। कि हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि हमारे 5 इंद्रियों, मन बुद्धि से जो भी जगत हमें दिखता है वो जगत तो हम जान सकते हैं, अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं, अनुमान से जान सकते हैं, अंदाज लगा के जान सकते हैं, कार्य से जान सकते हैं। मगर ऐसा कौन है कि जो परमात्मा, ये प्रक्रिया जो उत्पत्ति स्थिति लय की प्रक्रिया चल रही है वो सुचारू रूप से चल रही है और फिर भी ये सृष्टि का कभी अंत नहीं आता है। ये सृष्टि का अंत कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि विनाशी ये सब कुछ जो भी हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ विनाशी है। मगर उस सब में एक अविनाशी तत्व है, और वो अविनाशी तत्व कौन है? और वही अविनाशी तत्व है, निराकार तत्व है। तो वो तो हमें दिखने वाला नहीं है, मगर वो अविनाशी तत्व कौन सा है कि जिस पर हमें उत्पत्ति स्थिति और लय का भास होता रहता है। अविनाशी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि सृष्टि का कभी अंत नहीं आता है। कोई भी चीज़ जो अस्तित्व रखती है उसके नाम रूप का अंत आ सकता है, मगर उसके अस्तित्व का अंत नहीं आता है। तो कोई ऐसी अविनाशी चीज़ है कि जो अस्तित्व का कभी भी अभाव नहीं होने देती। तो इस पर गहन विचार करके हमारे उपनिषदों में परम ब्रह्म और कार्य ब्रह्म ऐसे चर्चा हुई है। परम ब्रह्म वो है जो निर्गुण निराकार है, अजन्मा और अविनाशी है। तो उसको हम परम ब्रह्म कहेंगे। मगर वो परम ब्रह्म इंद्रियां, मन बुद्धि से अनुभव में नहीं आता है। मगर हमारे जो अनुभव में आता है वो क्या है, वो करने के बाद सोचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि सृष्टि में एक ही चीज़ कायमी है, स्थिर है, और वो है
उत्पत्ति, स्थिति और लय का चक्र, वो चलता ही रहता है। वो चक्र, हर एक चीज़ नाम रूप से बदल के सामने आती है, दूसरे रूप में आती है, मगर अस्तित्व का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, ना भावो विद्यते सत, जो अस्तित्व है उसका अभाव नहीं होता है। तो परमात्मा की कल्पना की गई है। उत्पत्ति, स्थिति और लय की जो प्रक्रिया है, उनके जो देव है और ऑथोरिटी जिसको आप बोलते हो, उसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने कल्पना की कि जो उत्पत्ति करते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, जो उत्पन्न हुई चीज़ें हैं उसका पालन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो विष्णु जी है। और जो उत्पत्ति स्थिति के बाद लय है वो भगवान महेश यानी कि महादेव जी करते हैं। ये तीनों का जो कार्य दिखाया है वो कार्य ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म का मतलब उनका जो अजन्मा अविनाशी परमात्मा है वो ही हमें तीन रूपों से दिखता है। उत्पत्ति, स्थिति और लय की तीन कार्यों से हमें दिखता है, तीन रूपों से, उनके कार्य रूपों से हमें जो दिखता है। इसलिए शास्त्रों में, उपनिषद, वेदों में कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और उनके माता पिता का नाम आपको नहीं मिलेगा। वो हमेशा स्वयंभू कहे गए। स्वयंभू मतलब कि वैसे तो वो भी उत्पन्न नहीं हुए, वैसे तो उपनिषदों में वहाँ तक कहा है, अगर आप मांडुक्य उपनिषद पढ़ो तो, कि कोई चीज़ की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, वो सिर्फ मन की कल्पना ही है। उपनिषद तो वहाँ तक गए हैं। वैसे आप अगर अष्टावक्र गीता पढ़ो, योग वशिष्ठ पढ़ो, दे डोंट बिलीव इन क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, दे डोंट बिलीव इन द थियरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। वो बोलते कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। मगर हम जो मानते हैं कि उत्पन्न हुआ है, तो हम ब्रह्मा विष्णु और महेश की मन में मूर्तियां धारण करके बैठे। और स्वयंभू मतलब कि परमात्मा कोई तीन रूपों में बटे नहीं है, सिर्फ दिखते हैं हमारी आंखों से। क्योंकि हम अभी तक वो ज्ञान तक नहीं पहुँचे कि हम परमात्मा का साक्षात परिचय कर दें। हमारे ऋषि मुनि जो ब्रह्म रूप हो गए थे, वो अपने आप को ब्रह्म में ही ब्रह्म रूपी मानते थे। मुंडक उपनिषद में कहा भी है वैसे कि ब्रह्म वेद ब्रह्मव्य भवति, जो ब्रह्म को जानता है, मतलब कि जो अपने आप को ब्रह्म रूप मानता है, वो ब्रह्म रूप हो ही जाता है। तो उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, क्योंकि वो तो खुद ही तीनों रूप में कार्य रूप से दिखते थे। हमें दिखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये भगवान जो हम बोलते हैं, और इसीलिए आपको मालूम होगा कि अपने देश में ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के बहुत मंदिर दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको, बहुत कम मंदिर पड़ेंगे दिखाई आपको। भगवान राम जी के मंदिर दिखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर दिखेंगे, माता जी के मंदिर दिखेंगे, और महादेव जी के भी मंदिर दिखेंगे आपको। मगर ब्रह्मा और विष्णु के मंदिर आपको नहीं दिखेंगे। अभी हम ये सोचते हैं कि महादेव को महादेव क्यों कहते हैं, देवों के देव महादेव, तो उस पर हम बात करते हैं कि महेश जो है, महादेव है शिव शंकर। शिव का अर्थ होता है कल्याण रूप, और कल्याण हमारा किससे होगा? आध्यात्मिक ज्ञान से। भौतिक ज्ञान से हमारा भौतिक कल्याण हो सकता है इस जगत में, मगर वो तो इस जन्म तक ही रहेगा। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान है हमारा जो, उसका कभी लोप नहीं होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में वचन भी दिया हुआ है कि आध्यात्मिक ज्ञान जो भी आदमी जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, अगर प्रारब्धवश उसको ये स्थूल शरीर छोड़ देना पड़े तो नए जन्म में वो नए सिरे से शुरू नहीं करना पड़ेगा उसको। जहाँ से यहाँ इस जन्म में रुका है वहाँ से ही वो आगे बढ़ेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमारा कल्याण होता है। और महादेव त्रिनेत्र माने गए और तीसरा नेत्र है ज्ञान स्वरूप, मतलब कि महादेव ज्ञान स्वरूप है, महाज्ञानी है, वो हमेशा समाधि में रहते हैं और इसी वजह से वो महादेव कहे गए हैं। एक दूसरी बात भी है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति देवों को भी दुर्लभ है, मगर महादेव एक ज्ञान रखते हैं इसलिए वो देवों के भी देव है, महादेव है। हम महादेव वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निराकारी है, मगर हम कल्पना करते हैं मूर्तियों की। हाँ, भगवान राम जी जन्म हुआ था, वो शरीर धारण किया था, भगवान कृष्ण शरीर धारण किया था, मगर ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर धारण करना कहीं भी आपको दिखाया नहीं गया जाएगा। हाँ, उसकी बातें होती है श्रद्धा जगाने के लिए कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लिया, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले थे, दानवों को तुरंत ही वरदान दे देते थे। ऐसी ऐसी बातें पुराणों में आती है और हम सुनते भी है, मगर वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयंभू है, मतलब कि एक ही पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म के 3 कार्य रूप है। और पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म तो अजन्मा अविनाशी है ही, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और माता पिता का नाम आपको कहीं ढूंढने नहीं मिलेगा। अब हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।